एक बार एक लड़की के दिमाग में फितूर आया, मैं किसी कवि से शादी करूंगी। उसके पिता ने समझाया, कवि से शादी मत कर। लड़की बोली, जी शादी नहीं करवाओगे तो आत्महत्या कर लूंगी। पिताजी बोले, अब यदि तुझे मरना ही है तो तू करके ही मर। उन्होंने देश के बहुत सारे कवि बुला दिए। कवि ये सोचकर चले गए कोई कवि सम्मेलन वगैरह का प्रोग्राम होगा। वहां जाकर उन्होंने देखा एक शादी का कार्यक्रम। लड़की के पिता ने जबरदस्ती कवियों को एक पंक्ति में खड़ा कर दिया, लड़की के हाथ में माला दे दी। उससे कहा कि तू जिस कवि के गले में माला डाल देगी तेरा विवाह आज संपन्न कर दिया जाएगा। स्थिति यह है, कवि एक पंक्ति में खड़े हैं, लड़की माला लेकर प्रत्येक कवि के सामने जाती है। वो कवि अपनी भाषा, शैली, छंद, विधा में उस लड़की से क्या कहता है, एक सिचुएशन कविता है और मैंने अलीगढ़ में आज तक सुनाई नहीं है। स्वागत। इस समारोह में नहीं सुनाई तो मैं आपकी सेवा में प्रस्तुत करता हूँ। कई बार शादी विवाह की स्थिति में भी हास्य पैदा हो जाता। वो एक लड़के लड़की के फेरे चल रहे थे। पंडित जी लड़के से बोले, बेटे इन फेरों में कन्या आगे की तरफ चलेगी, तुम कन्या के पीछे पीछे चलोगे। लड़की 2 कदम चली कि लड़का उससे आगे निकल आया। पंडित जी ने फिर समझाया, बेटे कन्या को आगे चलना है, तुम्हें कन्या के पीछे पीछे चलना है। लड़की 2 कदम चली, लड़का फिर उससे आगे निकल आया। तो पंडित जी ने लड़के के पिताजी से कहा, इसका दिमाग खराब हो गया है क्या? वे बोले, जी दिमाग तो ठीक ठाक है, लेकिन ये रोडवेज की बस का ड्राइवर है, इसे ओवरटेकिंग की आदत है। बजा दीजिए थोड़ी सी तालियां। मैं बातचीत बहुत कर सकता हूं, लेकिन आज मैं थोड़ा सा संक्षिप्त कर रहा हूं भाई साहब की वजह से। और मैंने बताया ये अग्रवाल परिषद का कार्यक्रम है। अग्र बंधुओं का दुनिया में कोई जवाब नहीं। अभी वो नई दिल्ली स्टेशन, नई दिल्ली टर्मिनल 3 पर वो एक अंग्रेज उतरा वहां दिल्ली में, तो एक भारतीय उससे टकरा गया। बोले, देख हिंदुस्तान अद्भुत देश है, 3 लोगों से बचकर रहना। बोले, कौन कौन? बोले, एक यादव, एक गुजर, एक अग्रवाल। तो उसने कहा, भाई साहब पहचानूंगा कैसे? बोले, मैं बताऊंगा। उधर से एक यादव आ रहा था, बोला इसको देख के मूंछों पे ताप दे दे। अंग्रेज के मूंछ थी नहीं, फिर भी ताप दे दिया। 2 थप्पड़ मारे यादव ने खींच के। बोले, सरकार ये तो चलेगी पर तुम जैसे ताप थोड़ी दोगे अभी भी हमें। अंग्रेज बोला, ये कौन थे? बोले, ये हमारे यहाँ के यादव हैं, इनको देखकर मूंछों पे ताव मत देना। पहचान गया? बोले, पहचान गया। बोले, गुजर को कैसे पहचानूंगा? बोले, मैं बताऊंगा। उधर से गुजर आ रहा था, भाई ने कहा इसको देख के धौल जमा दे। अंग्रेज ने पहलवान वाला धौल जमा दिया, 2 थप्पड़ गुजर ने दिए। बोले, नोएडा में जमीन हमारी बिक रही है 1-1 करोड़ रुपए की किला, ताकत ये दिखा रहा। अंग्रेज की खोपड़ी घूमी, ये कौन है? बोले, ये हमारे यहाँ के गुजर हैं, इन्हें अपनी ताकत मत दिखाना। बोले, इन्हें तो पहचान गया, अब अग्रवाल को कैसे पहचानूंगा? समझ जाओ तो आशीर्वाद देना। अगला छूटते ही बोला, साले तुझे इतनी देर से पिटवा कौन रहा है? तालियां जरा बजा दो एक बार हाथ उठाकर, मस्ती वाली। ये अग्रवाल। तो ये वो लोग हैं, काम किसी से करवाएं, रिमोट अपने हाथ में रखेंगे। एक रचना विशेष सुना रहा हूं मैं, मैंने भूमिका जिसकी बनाई है। लड़की के हाथ में माला, वो हर कवि के सामने जाती है। अलीगढ़ हमारा सांस्कृतिक विरासत का शहर है। एक एक कवि देखिए, जब वो काका हथरसी के सामने माला लेकर आई तो काका हथरसी जी ने उनसे क्या कहा। उनकी हर कविता में काका आती थी, शलभ जी मैं बहुत मन से सुना रहा हूं और मन से आप सबका पूरे सदन का आशीर्वाद चाहूंगा, सुनिएगा। स्वागत। कि तू तो मुझको भा गई भाई तेरी चाल, जब से देखा है तुझे मन में है भूचाल। अरे मन में है भूचाल, ठुमक कर डांस कर रहा, पर मन ही मन में मैं तुझसे रोमांस कर रहा। अगर मिले तू कोई तमन्ना रहे ना बाकी, इन सारे कवियों की भी तू होगी काकी। वाह वाह। इन सारे कवियों की भी तू होगी काकी। देखो तालियां कम बजा रहे हो आप, ताली थोड़ी ज्यादा बजा दो तो मैं और ऊर्जा से सुनाऊंगा। इन सारे कवियों की भी तू होगी काकी। ऐसा कहकर काका जी बच गए। महेश जी उसके बाद में ओम प्रकाश आदित्य जी। आप तो इतने कवियों को यूट्यूब पर लगातार सुनते हैं, ये माइक भी इतना ऊंचा करना पड़ता था, बहुत अच्छी कदकाठी के कवि थे। उनकी शैली में मैंने छंद लिखे, अनुकरण किया उनका। मेरे साहित्यिक गुरु भी आदित्य जी रहे हास्य रस में। देखिए उन्होंने लड़की से क्या कहा, पूरे मंच का भी आशीर्वाद चाहूंगा, सुनिएगा। कि तू है छोटी मैं हूं लंबा, मैं तो हूं पूरा चंबा, कद्दू के मुकाबले में खीरे सी लगेगी तू। वाह, मस्ती से सुने दोस्तों। ओ तू है छोटी मैं हूं लंबा, मैं तो हूं पूरा चंबा, कद्दू के मुकाबले में खीरे सी लगेगी तू। पूरा 5.5 फुट वृत्त मेरे पेट का है, सामने मृदंग के मंजीरे सी लगेगी तू। सामने मृदंग के मंजीरे। जब तक सारे ताली नहीं बजाएंगे अगली पंक्ति नहीं सुनाऊंगा। रिद्म
सामने मृदंग के मंजीरे सी लगेगी तू, सामने मृदंग के मंजीरे सी लगेगी तू, सामने मृदंग के मंजीरे सी लगेगी तू। हिमगिरी जैसा दिव्य रूप पास में है मेरे, ओ हिमगिरी जैसा दिव्य रूप पास में है मेरे, सामने सुमेरु के मतीरे सी लगेगी वाह तू। वाह वाह वाह। अगली पंक्ति पर आशीर्वाद तालियां दोनों मिलनी चाहिए। ओ हिमगिरी जैसा दिव्य रूप पास में है मेरे, सामने सुमेरु के मतीरे सी लगेगी तू। तालमेल तेरा मेरा हो ही नहीं सकता, ऊंट जी के मुंह में तो जीरे सी लगेगी तू, ऊंट जी के मुंह में तो जीरे सी लगेगी तू, ऊंट जी के मुंह में तो जीरे सी लगेगी तू। ऐसा कहकर आदित्य जी भी बच गए। उनके बाद में आदरणीय श्री अशोक चक्रधर जी, वो खुर्जा के रहने वाले हैं, देश के बड़े व्यंग्यकार हैं। उनकी शैली से आप सब परिचित हैं। लड़की माला लेकर अशोक चक्रधर जी के सामने आई तो देखिए उन्होंने लड़की से क्या कहा और किस प्रकार कहा स्वागत कि आइए आइए आइए, मेरी तरफ जरा आराम से आइए। वैसे तो आप सुंदर हैं, सलोनी हैं, मक्खन हैं, लोनी हैं, वलकल वसन में हैं, माया मृग छोनी हैं, हाँ बिल्कुल वैसी भाषा है। प्यारी सी मूरत हैं, वाह, वाह। लेकिन हमारी नहीं श्री लालू जी की जरूरत। हमारी नहीं श्री लालू जी की जरूरत है। हम कवियों में तो बस एक हैं जिन्हें घराड़ी से बहुत अधिक प्यार है, वाह प्यार की वजह से थोड़े से गंजे हैं, लेकिन बहुत अधिक समझदार हैं, इतने ज्यादा कि सबको घर की बातें बताते हैं, 4 लाइना सुनाते हैं, पूरे पत्नी धर्मा है। अब तो आप समझ ही गए होंगे, समझ गए ना भाई साहब। प्रिय भाई सुरेंद्र शर्मा हैं, वाह, वाह, उन्हीं की वाह, जिंदगी में है पूरा पूरा अमन और चैन जी, इसलिए वहीं जाइए बहन जी। बहुत खूब। लड़की जब सुरेंद्र जी के सामने आई तो देखिए उन्होंने अशोक चक्रधर जी को संबोधित करते हुए क्या कहा और किस प्रकार कहा। रे चक्रधर, रे तुम्हारी जिंदगी पे मकड़ी का जाला क्यों पूर रिया है? चांद पे जो बाल बचे हैं इन्हें दुश्मन की ताइन क्यों घूर रिया है? वाह रे थारा महारा तो दोस्त दोस्त का, भाई बिरादर का नाता है, यदि या थारी बहन हो सके है तो तुम्हारी भी माता है। मैंने कहा ताली कम मत करो, देखो भाई। हाँ जी। उसके बाद सुरेंद्र शर्मा जी भी बच गए। बाद में डॉक्टर कुंवर बेचैन जी, अभी सुना आपने डॉक्टर साहब को। देखिए जब लड़की माला लेकर गई उनके सामने तो उन्होंने क्या कहा। इस स्वयंवर में हो माला सौगात कुंवारों की। तालियां तो बजा दो भाई, देखो मैं बिल्कुल अभी साथ साथ ही सुना रहा हूं। इस स्वयंवर में हो माला सौगात कुंवारों की, बिल्कुल वैसा ही। तेरे घर सदाए बारात कुंवारों की। मुश्किल है बहुत मुश्किल अब घोड़ी पे चढ़ पाना। वाह बहुत खूब। मुश्किल है बहुत मुश्किल अब घोड़ी पे चढ़ पाना, इसलिए करो दुल्हन बस बात कुंवारों की। वाह वाह वाह। तेरे घर सदाए आ गई माला। बारात कुंवारों की। ऐसा कहकर वो भी बच गए। उनके बाद में एक बड़े लोकप्रिय कवि हैं हमारे, बहुत बार अलीगढ़ आए, बड़े लोगों ने सुने होंगे, डॉक्टर उर्मिलेश जी। उर्मिलेश जी वाह वाह। उनकी एक बड़ी लोकप्रिय कविता थी, गाएंगे गाएंगे हम वंदे मातरम। और अलीगढ़ में जब वो आते होंगे तो उस कविता से हम समापन करते थे। देखिए पूरे सदन की तालियां रिदम पर मैं चाहूंगा, गाएंगे गाएंगे हम वंदे मातरम, और सब तालियां बजाकर समापन करते थे जी। महेश जी देखो 10 कवियों की पेमेंट लेनी है मुझे आज आपसे। उर्मिलेश जी आए तो उन्होंने क्या कहा
कि मेरी जिंदगी है इस देश के लिए यही। यही आनंद मुझे अभी आना चाहिए, वो आ नहीं रहा जो आना चाहिए। ओ मेरी जिंदगी है इस डीएम साहब ने बहुत बार सुना होगा उन्हें, खूब आगरा आते थे, खूब संचालन करते थे एटा मैनपुरी, और हमारे बड़े कवि थे। अचानक ब्रेन हेमरेज में वो चले गए, लेकिन मैं उन्हें आपके सामने प्रस्तुत करता हूं कि मेरी जिंदगी है इस देश के लिए यही, पूरे भारतीय परिवेश के लिए यही। जब तक सारे नहीं बजाएंगे यही यही करता रहूंगा। मेरी जिंदगी है इस देश के लिए यही, पूरे भारतीय परिवेश के लिए यही। ना बनिए राग और द्वेष के लिए यही, रूप सी के रूप वाले वेश के लिए यही। इससे कहो कि कहीं और चली जाए, इससे कहो कि कहीं और चली जाए, मेरी और फूलों का ये हार ना बढ़ाए, वरना निकालूंगा मैं दुष्टनी का दम। गाएगी गाएगी ये भी वंदे मातरम, गाना ही पड़ेगा इसे वंदे मातरम। उनके बाद में आदरणीय संतोषानंद जी। संतोषानंद जी भी खूब आए होंगे, बड़े गीतकार, फिल्मी गीतकार। देखिए उन्होंने लड़की से क्या कहा कि दुल्हन तू तो है बस मेरी तकदीर के लिए, ये हार बनो है मुझ जैसे ही वीर के लिए। ओ मेरा दिल है खाली, ओ मेरा दिल है खाली बस तेरी ऐसा कहकर संतोषानंद जी भी एक बार तालियां बजा दीजिए जोर से। और अंतिम कवि बहुत अच्छा इस श्रृंखला में, पवार जी, अंतिम कवि आदरणीय हरिओम पवार जी। पवार जी ने शादी नहीं की, ये तो मैंने आपको बताया, और मैं कई बार कीर्ति कालेजी और मैं बात करते हैं पवार जी ने शादी नहीं की, ये प्रश्न यूएनओ में उठाया जाएगा, लेकिन वो क्यों नहीं की मैं अंतिम स्थिति प्रस्तुत करता हूं, उसके बाद पवार जी काव्य पाठ प्रस्तुत करेंगे। क्योंकि मेरा भी मन है वो बहुत सुनाए, बहुत सारी कविताएं मैं घंटों तक आपको सुना सकता हूं, लेकिन आज थोड़ा सा संक्षिप्त कर रहा हूं, लेकिन चेतना पूरी आपकी चाहिए। सुनिएगा बेटा, रख दे ये। पवार जी जब सुनाते हैं तो सरकारें बैठ जाती हैं, तू तो पानी लेकर घूम रहा। सुन, ऐसा वो बोलेंगे जब उनका नंबर आएगा। सुनिएगा, इसे कहाँ रखना है कुर्सी को? अच्छा, ये सब बाद में हो जाएगा काम, हाँ करवा दूंगा। सुनिएगा कि डोली दुल्हन कहारों में, डोली दुल्हन कहारों में, चंदा सूरज तारों में, गांव गली गलियारों में, दिल्ली के दरबारों में, भाषण कविता नारों में, टीवी में अखबारों में, धीरे धीरे भोली जनता है बलिहारी दुल्हन की। ऐसा ना हो मंच जला दे ये चिंगारी दुल्हन की, ऐसा ना हो मंच जला दे ये चिंगारी दुल्हन की, ऐसा ना हो मंच जला दे ये चिंगारी दुल्हन की। वरमाला जब दूल्हे के पड़ जाती है, मेरे कविता पर नहीं, मेरे कहने की हिम्मत पर पूरे सदन का आशीर्वाद चाहता हूं। अरे वरमाला जब दूल्हे के पड़ जाती है, बढ़ती हुई जनसंख्या भी बढ़ जाती है, पर मैं इसको और नहीं बढ़ने दूंगा, मर जाऊंगा माला न पड़ने दूंगा। मुझको सभी समस्याओं से लड़ना है, मुझे देश की खातिर जीना मरना है, ये मेरा कर्तव्य है, कोई त्याग नहीं। इसीलिए मैं शादी को बेताब नहीं